हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भैया आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपकी आंसर की हरियाणा पीजीटी की आई है, आप सभी ने मिलाया है। तो कुछ बच्चे जो अभी बिल्कुल एकदम नियर बाय बैठे हैं, लग रहा है कि पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो उन स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं ये भी उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन्स आयोग के डिलीट होंगे और होने चाहिए भी। तो मैं उन सभी क्वेश्चन्स पे चर्चा करूँगा भई। ऐसे लगभग है कि संख्या 5 से 6 है और हर बार की तरह ही है, हर बार ही आयोग की तरफ से ऐसा रहता ही है। ये जुमला मान लो या कुछ भी मान लो। तो 5 पहले उन क्वेश्चन्स पे चर्चा करूँगा जो कंप्लीटली डिलीट होने चाहिए, जो इससे पहले किसी दूसरे एग्ज़ाम में भी आए हैं, चाहे वो एनटीए का हो, चाहे वो आपका दूसरे किसी कमीशन का हो, यूपी कमीशन का हो, एमपी कमीशन का हो, राजस्थान का हो और उनके द्वारा भी आंसर वो माना गया है और आप लोगों ने भी बुक्स में दूसरा पढ़ा है और यहाँ पे दूसरा दिया है। तो मैं उन सभी पे चर्चा करूँगा यहाँ पे, उन सभी क्वेश्चन्स पे चर्चा करूँगा। आप भी एक बार देख लीजिए। तो उन क्वेश्चन्स जब ये डिलीट होंगे, तो डिलीटेड क्वेश्चन का फ़ायदा सभी को ही होता है। तो पहले एक बार बिना किसी देरी के उनको देख लीजिए भाई। ये आपका पेपर है, ठीक है? बाकी इसमें मैंने तो सारे टिक लगा दिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप इनको देख लेना, ये तो ठीक है। मैं उन्हीं पे सीधा उन्हीं पे जा रहा हूँ, चर्चा उन्हीं पे करूँगा। हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है, धोलावीरा में। हालाँकि जिस बच्चे ने अगर आंसर क्यू से नहीं मिला ये, वो इससे भी मिला सकता है कि 3 भागों में विभाजित है, धोलावीरा में। ये तो सही है आयोग का। ये है कि हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, तो आलमगीरपुर है, प्रारंभिक का नहीं है। तीसरा है प्रजापति वाला अथर्ववेद का है, ये फास्ट है थोड़ा। तो उत्तर पूर्वी ये व्यापारिक बंदरगाह था सुरतुगोई था, ठीक है। वृहदारण्यक उपनिषद माना इसका आयोग ने, कुणाल माना इसका भाई, ठीक है। अमरेंद्र नाथ माना, हमारी आंसर की आप लोगों ने मिलाई होगी। ये राजत्व का सीधा संबंध था, अश्वमेध और राजसूय माना। 1% हो सकता है कि इसमें वाजपेयी भी ऐड हो सकता था, लेकिन ये आयोग ने माना यहाँ पे। अब आते हैं बात इस पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सभी को पता है कितनी बार एनटीए ने ये क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं और R37 हो या कोई भी हो, तो हम तो हड़प्पा पढ़ते आए हैं, कहाँ हमने देखा है कि भाई मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इन्होंने कहा सही नहीं है, अकराकी गढ़ी मध्यस्थ है, ये आयोग का आंसर है ना? गलत है ना? तो एक क्वेश्चन ये है कि जो गलत आपका यहाँ पे आना चाहिए और इसका मार्क्स ये पे डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? एक इसके बाद में ये मरुत का माना है इन्होंने, फिर बिंबिसार की दूसरी विजय अंगविजय थी, आयोग के आंसर है भई, है ना? हमने भी मिलाई थी, वो भी आपने आंसर की पहले चेक की होगी। मत्स्य मथुरा। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये है, मतलब इसमें हल्का-फुल्का है कि इसमें कोई ओरिजिनल सोर्स मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बहुत सारे लोगों ने अयोध्या लगाया है और ओरिजिनल सोर्स देख के मैं आप लोगों के लिए क्लेम करने के लिए आप लोगों के लिए काम करूँगा, ठीक है? तो देखूँगा अगर अयोध्या भी हो सकता है इसका, ठीक है? बाकी कंप्लीटली मैंने ये नहीं कहा। महावग, श्रावस्ती, चंदना, अश्वपति केकेवाला, काशी, मैत्रेय, परवान जैवली, भारत में दास्ता की प्राचीनतम ऐतिहासिकता। अब इस पे मैंने कोई टिक नहीं लगाया, आयोग ने इसका ऋग्वेद माना। मैंने आंसर की के समय बताया था आपको, इसका आंसर ऋग्वेद भी हो सकता है, अगर वो दस्यु को कंसीडर करेंगे, अगर वो दस्यु कंसीडर करेंगे, अदरवाइज मौर्य युग होगा, प्रॉपर दास्ता की बात करें। आंसर की के टाइम पीरियड पे मैंने आपको बोला था ये बात। इसके बाद में पणि, हीनयान के साथ पत्ती सरल है ये सी, शुद्ध पिटक, जैन धर्म वाला शीतल, हीगल, द साइंस ऑफ नॉलेज, एरियन, अप्रतिरोधक, याद है कुछ से कह रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि चोर है, अप्रतिरोधक, अर्थशास्त्र, ग्राम प्रशासन, ग्राम शासन, इस पे भी हमने चर्चा की थी। कलिंग वाला 13वां शिलालेख, अशोक के किस अभिलेख में राजा कर्तव्य प्रथम कलिंग शिलालेख, लोह युगीन नहीं है तो गैरिक मर्दबांड है, कहा था ऋग्वेदिक कालीन, वैदिक कालीन गैरिक मर्दबांड। विशाल विद्वस्वाल भंजी का राजशेखर, यहाँ पे पुरोहित सप्तांग का अंग नहीं है। आसीनव तीसरा स्तंभ लेख है। शांतिवादी नीति के बारे में जिम्मेदार ठहराने वाला हेमचंद्र राय चौधरी है। सुदर्शन झील रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके बाद में भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख 0 के साक्ष्य वाला। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की, गलत है, ठीक है। कंधार वाला ये भी कई बच्चों ने कहा था कि नहीं सर इसका पुष्कलावती होना चाहिए, मैं कहा नहीं कंधार ही है इसका। तो मुद्रा राक्षस, वीरसेन साहब, इंदौर ताम्रपत्र लेख सूर्य पूजा वाला, तुलुम में वाला,
ओसनम स्मृति वाला, वेनसांग सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है, और मधुबन लेक। मैंने कहा था मधुबन और बांसखेड़ा में बहुत सारों का था कि ये दोनों में डाउट है, और मैंने कहा था कि इसका मधुबन आप मान के चलना। राष्ट्रकूट दंतेदुर्ग है, गलत है। उत्तर मीमांसा मोहम्मद हबीब। एक ही क्वेश्चन, पहला एक वो क्वेश्चन जो मोहनजोदड़ो वाला, और दूसरा क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कहता है, हमने पहले पढ़ा है राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये त्रिपाठी का है। लेकिन जब हम द एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया पढ़ते हैं, ये एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया ये इरफान हबीब का है, ना कि मोहम्मद हबीब का। किसके? इरफान हबीब, ये उनके फादर हैं, ठीक है। इरफान हबीब की रचना है ये, ना कि मोहम्मद हबीब की। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आपका ए होना चाहिए था, इसका आंसर ए होना चाहिए था, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक ऐसे। अब तीसरा, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें हमने लगाया था, मैंने आंसर की में रियाज उल इंसा ऐनुल मुल्क के पत्रों का संकलन है। ये ठीक है, ये गलत नहीं है। गलत ये भी नहीं है, तारीख रसीदी इन्होंने माना है, कश्मीर का इतिहास इन्होंने तारीख रसीदी में दिया है। तो दोनों ही ठीक है, एक भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, एक भी और तीसरा भी। तो दोनों आंसर ठीक होने चाहिए ना। तो जिस बच्चे का ए है उसको भी नंबर मिलना चाहिए, जिसका सी है उसको भी यहां पे नंबर मिलना चाहिए। तो दोनों को ही नंबर मिलना चाहिए भाई। 3 क्वेश्चन। चौथा एक और है, तबकाते नासरी वाला, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तबकाते नासरी फारसी में है यार, तुर्की का क्या मतलब है? बाबरनामा पढ़ते हैं हम तुर्की में, ये तो तुर्की भाषा में लिखी गई, गलत है ना ये एकदम गलत है भाई। तो 4 क्वेश्चन होंगे भाई आपका, 4 क्वेश्चन होंगे। और ये सबने पता है तबकाते नासरी मीनाज सिराज की रचना है भाई। 4 ए आना चाहिए था इसका। ये आपकी, अच्छा ये आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन है भाई, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। दीवान इशराफ लेखा परीक्षा विभाग, ये भी ठीक है, ईश्वरी प्रसाद का। सुल्तान पृथ्वीश्वर का प्रतिनिधि है जिले इलाही बलबंद, शाइस्ता खान जलालुद्दीन खिलजी, ये आपका ठीक है। खानदेश बरार वाला, ग्यासुद्दीन तुगलक के समय की डाक व्यवस्था इब्न बतूता। सिख शब्द वाला 1-2 सही है इसका। एक ये वाला, देखो मैं इसको क्यों कह रहा हूं गलत है ना, कई क्वेश्चन ऐसे थे आयोग के कि हिंदी में गलत थे, इंग्लिश में सही थे। ऐसे कई क्वेश्चन थे, हिंदी में गलत थे, इंग्लिश में सही थे। लेकिन यहां पे आप क्या देख रहे हैं? यहां पे आप ये देख रहे हैं कि यहां पे तो लिख दिया महिमा बेगम, मिहिबा बेगम, और यहां पर लिख दिया महिमा बेगम। तो ना तो महिमा बेगम है ना मिहिमा बेगम है, वो तो महाम बेगम है। तो महिमा बेगम सोच के आपने सोचा होगा कि महिमा बेगम तो कोई हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक मुगल काल के अंदर, और ना महिमा बेगम पढ़ा है। तो आपने उसको सोच के कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर भी आयोग को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। के बाद में ये बंदावी वाला है भाई, के बाद में ये आपका आ गया, ठीक है, पीटर मुंडी वाला। हाँ, अब ये बात आती है शेरशाह सूरी के विषय में क्या असत्य है। मैंने आंसर क्यों बताया, दिल्ली का पुराना किला कुले किले का निर्माण करवाया। हालांकि वो किले का निर्माण नहीं करवाया था, पुनर्निर्माण कराया था, ये बात थी वहां पे। इसने कहा कि राजस्व निर्धारण नहीं किया। अरे किया तो था राजस्व निर्धारण, रेतवाड़ी सिस्टम को किसने अप्लाई नहीं किया था? रेतवाड़ी सिस्टम। इसका आंसर बी आना चाहिए, नहीं तो डिलीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसने भूमि राजस्व का तो सीधा सीधा जुड़ा था भूमि राजस्व से। इसके बाद में एक ही आता है, इसमें मैच ही नहीं बैठ रहा है। पोलाज भूमि आज तक आपने पढ़ता है, वो भूमि होती है जिस पर हर वर्ष खेती होती थी। पोलाज भूमि कौन सी भूमि? जिस पर हर वर्ष खेती होती थी। तो डी का चौथा होना चाहिए, तो डी का चौथा किसी में भी नहीं है, आयोग ने तीसरा माना है। तो ऑप्शन सी गलत दिए गए यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने हालांकि आंसर यही बताया था आपको, आयोग ने भी आंसर यही दिया है और आपने सोचा भी यही होगा, लेकिन क्वेश्चन अधूरा है ये। उन्होंने कहा था निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। कौन सी घटना? कौन सी घटना दे दी यहाँ पे? सिंध, सतारा, पंजाब, बर्मा, ठीक है। मैंने मिलाया ही था कि भाई सतारा 1848, सिंध 1843, पंजाब 1849, बर्मा 1885 और अवध 1856। ठीक है, हमने विलय की बात की, लेकिन इन्हें तो कहीं ऐसी घटना नहीं लिखी भाई। बहुत सारे बच्चों ने क्या पता
ये क्वेश्चन उनका उस वजह से गलती होगा, उन्हें समझ में नहीं आया घटनाओं को काल, किस घटना से कालक्रम करना है। भाई विलय की बात करते तो तभी तो बात आती ना, तो आधा अधूरा क्वेश्चन है। अब ये बात आ गया, पूछ लिया सत्य कथन कौन सा है। ये भी सत्य है, असम में कंदरेश्वर सिंह, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, कल्लू में प्रताप शाही, ये तीनों सत्य है। ये तो असत्य है, अगर यहां पे असत्य आना चाहिए था तो ये भी आयोग का कहीं ना कहीं गड़बड़ी उन्होंने किया है। आयोग का ये क्वेश्चन गड़बड़ है भाई। ठीक, अब इसके ये तो थे दोस्तों वे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो वो थे कि जो बिल्कुल सरासर एक बिल्कुल गलत है, यानी कि एक, गिनू मैं इनको अगर, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 9 क्वेश्चन है भाई। से ऐसे 9 क्वेश्चन है जो बिल्कुल मुझे 100% का सीन जिसके अंदर लग रहा है, 100% लग रहा है जिसके अंदर, है ना। और एक आधा जो मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया, वो वाराणसी अयोध्या वाला, उसको देखना पड़ेगा एक बार। एक वो 30 वर्षीय संधि वाला, और एक दो क्वेश्चन और हो सकता है सर, लेकिन ये 8 से 9 क्वेश्चन कम से कम है। तो जो बच्चे कम मार्क्स है वो ज़्यादा घबराओ नहीं, अपनी तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, अपने आप से करो, हमारे साथ जुड़ो, जैसे भी आपको करना है करो। लेकिन समय कम है, समय का सदुपयोग करो और लिखते रहो भाई। खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो अपने मिलाओ आंसर को, और मिलाने के बाद में आप देखो। धन्यवाद भाई।